शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम शांति शांति शांति। इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। ऋषि के रूप में प्रत्येक ऋषि इस एक एक मंत्र का दृष्टा है, इसलिए सप्तऋषयः कहकर एक वाक्य में ही पूरा उल्लेख कर दिया। विश्वे देवा इन मंत्रों के देवता हैं, जो भी जानते हैं समझते हैं। इन मंत्रों में मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों, क्योंकि आपने पहले मंत्र में देखा कि जो मनुष्य नीचे हो गया, अवनत हो गया, उसको उन्नत भी करना है। उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चक्रुषम देवा देवा जीवयथा पुनः। जो अवनत है उसे उन्नत करना है, जो रोगी है उसे स्वस्थ करना है। तो उसी के लिए बाकी मंत्रों में भी चर्चा है। इस मंत्र में भी हमारे आने जाने वाले प्राण की चर्चा है। वहाँ विचारों की चर्चा थी, प्राण की चर्चा है। इसके बाद आपः जल की चर्चा है। इसके बाद शरीर की क्रियाओं की चर्चा है। उसके बाद वाणी की चर्चा है। अर्थात हमारे सारे प्रयत्न हमारी उन्नति के लिए एक साथ होने चाहिए, ये इस सूक्त का अभिप्राय है। तो इस समय हम विचारों की चर्चा के बाद वायु, जल, शरीर की क्रिया, वाणी, इनके क्रम में वायु पर बात कर रहे हैं। और वायु के उपयोग को, एक तो सामान्य उपयोग है, शुद्ध वायु का उपयोग है, और जिस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं वो प्राणायाम की चर्चा है। तो उपासना में जो प्राणायाम पतंजलि ने अष्टांग योग में दिया है, वो क्योंकि आसन के बाद दिया है, आसन के बाद जो किया जा सकता है उसको कहा है, और वो प्राणायाम सामान्य रूप से व्यायाम में संभव नहीं है। तो वहाँ कहा उन्होंने तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम, ये प्राणायाम की परिभाषा है। और ये इसका संबंध पहले सूत्र से है, तस्मिन् सति, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर हम अपने श्वास प्रश्वास को तोड़ देंगे, उसकी गति को अलग कर देंगे, जैसा चल रहा है उससे हटा देंगे, तो वो क्रिया प्राणायाम में आएगी। तो वो क्रिया कैसे हो सकती है, कितनी तरह से हो सकती है, या कितनी तरह से की जा सकती है, ये चर्चा अगले सूत्र में है। वो कहते हैं कि एक तो प्राणायाम है कि आप बाहर अपने प्राण को रोकें, एक प्राणायाम है कि आप अंदर लेकर ही रोक दें, एक है कि जहाँ चल रहा है उसे वहाँ ही रोक दें। ये इसके 3 प्रसिद्ध भेद हैं। पहले को हम रेचक कहते हैं, दूसरे को पूरक कहते हैं या कुंभक कहते हैं, और तीसरे को स्तंभवृत्ति कहते हैं। स्तंभवृत्ति मतलब रोक देना, जहाँ का तहाँ ठहरा देना, जैसे खंभा ठहरा रहता है। खंभे को भी स्तंभ इसीलिए कहते हैं, वो ठहरा रहता है। वो ठहरा नहीं रहे तो कुछ भी ठहरा नहीं रहेगा। संस्कृत में स्तंभ, खंभा, तो स्तंभवृत्ति एकदम स्थिर।
तो ये कहता है, तो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, 3 भेद तो ये हैं। जब हम श्वास को पूर्ण रूप से बाहर फेंक देते हैं, अब पूर्ण रूप से फेंकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पूर्णता में अर्थात जहाँ से श्वास उठता है वहाँ से पूरा निकल जाए, मूल बंध नाभि हृदय फेफड़े से होते हुए पूरा बाहर आ जाए ये, और उसको फिर हम बाहर रोक दें। और दूसरा है भरते हुए भरते हुए भरते हुए जितना हम अंदर भर सकते हैं उसमें अधिक से अधिक जितना आता है उसको वहाँ रोक दें। तो कुंभक हो गया, रेचक हो गया। और स्तंभ वृत्ति में न तो ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं, बल्कि चाहे लेता हुए स्थिति में हो या छोड़ते हुए स्थिति में हो, जहाँ का तहाँ उसको रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। तो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति 3 तरह का हो गया। इसको कहता है कि इसको कितनी तरह से बांट सकते हैं। वो कहता है देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। इसको देश से, काल से, संख्या से, 3 को, पूरक को, रेचक को, कुंभक को कैसे बांटोगे? तो कहता है कि देश काल संख्या भी। देश तो यहाँ पर क्या होगा? देश तो जहाँ पर प्राणायाम हो रहा है वो शरीर है, और ये शरीर उसका देश है। तो प्राणायाम करते हुए शरीर पर वो किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, कौन से भाग पर प्रभाव डाल रहा है, ये देश है। संख्या, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो 1 कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जब इसे 1 कहते हैं, उस 1 का अभिप्राय होता है जब आप प्राण को अंदर भरते हैं, भरकर उसको रोकते हैं और रोककर जब उसे बाहर निकालते या छोड़ते हैं, इस पूरे को मिलाकर 1 कहा जाता है। तो नियम क्या है? नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य कम से कम 3 प्राणायाम कर सकता है, करना चाहिए। और नियम है अधिक से अधिक किसी भी मनुष्य को 21 करने चाहिए, उससे अधिक शरीर के लिए हानिकर हो सकते हैं। और ये नियम है कि कोई भी जो साधना की क्रिया है वो मार्गदर्शन में करनी चाहिए, किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए, नहीं तो इनसे शरीर के दुष्प्रभाव या रोग भी हो जाते हैं। किसी को दमा हो जाता है, किसी का सांस उखड़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, शरीर के अंदर कोई विकृति आ जाती है, क्योंकि आदमी लाभ के लिए, लाभ के लोभ में अधिक कर लेता है, गलत तरीके से कर लेता है, तो उसका शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ न हो करके वो हानि में बदल जाता है। तो इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो वो ये कहता है कि अधिकतम इतना करना चाहिए। तो एक देश हुआ, दूसरा काल हुआ, और संख्या। संख्या कितनी बार किया? देश काल संख्या भी, और कितनी देर तक आपने बाहर रोका तो कितने समय रोका, आपने अंदर रोका तो कितने समय रोका। तो उसको रोकने का जो अवधि है उसको साधना में अलग अलग तरीके से गिना जाता है। जैसे जो लोग समय गिनना चाहते हैं, ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, प्राणायाम मंत्र का जप करते हैं, या संख्या की गिनती करते हैं, जिसको जैसा अभ्यास होता है, जैसा बताया जाता है वैसा करते हैं। तो यदि आप 1 बार ओम उच्चारण करने से, 3 बार करने से, 10 बार करने से, 20 बार करने से, आप कितनी देर तक आप उसे बाहर या अंदर रोकते हैं, वो है, उसमें काल आ जाता है, कितने समय तक, कितने सेकंड का हो सकता है। इसमें एक विशेष जो बात साधक लोगों को बताई जाती है
कि साधना के किसी भी सोपान को चढ़ने के लिए, उसको बदलने के लिए कभी भी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यदि आपने प्राणायाम का अभ्यास करते करते एक प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम करना है, तो सामान्य नियम है कि कम से कम 15 दिन तक आप उसी पर टिके रहें और 15 दिन के बाद आप दूसरे के लिए यत्न करें। और ये भी हो सकता है कि आप उससे अधिक समय एक ही जगह रहें, तो वो जो आपकी स्थिति आएगी वो शरीर के लिए सहन करने योग्य होगी, शरीर का सामर्थ्य उसको पाने लायक हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कि भाई काल, और कितनी बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 10 बार किया, ये है संख्या। इसमें एक बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम करते हुए देश की जो बात आती है वो कई बार समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि देश कहने से क्या, दूरी जो है वो देश में हम नापते हुए ज़मीन पर देख सकते हैं, लेकिन प्राण की दूरी शरीर में कैसे नापेंगे? और एक बार अंदर की तो नाप भी लेंगे, बाहर की कैसे नापेंगे? बाहर तो श्वास कहाँ जा रहा है? लेकिन जो व्यक्ति साधक रहे हैं या जिन्होंने साधना की है वो जैसा बताते हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी, ये समस्या आपका समाधान हो जाएगी। उनका कहना ये है कि जैसे आप श्वास को अंदर लेते हैं, अभी तो केवल आप फेफड़े में लेते हैं, कभी आपको पेट तक लगता है, नाभि तक लगता है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे और अनुभव करेंगे कि जो भरा हुआ श्वास है वो हमारे उसका प्रभाव कहाँ तक जा रहा है। सीधी वायु का प्रवेश उसमें नहीं है, लेकिन हमने जो प्राण शक्ति उस अंदर प्राप्त की है, उस प्राण का जो प्रवेश है वो तो है। इसकी एक पहचान दी है उन्होंने, और इसकी पहचान ये दी है कि जब हम प्राण को शरीर के अंदर रोकते हैं तो वो रुका हुआ प्राण शरीर में नीचे की ओर गति करता है। उसकी पहचान कैसे होगी? हमारे छाती के भाग में तो फूलने से पता लग जाता है, पेट के भाग का भी पता लग जाता है, लेकिन उसके आगे तो नहीं पता लगता। तो उसके लिए पहचान बताई गई है कि जब आसन में आप बैठे हैं और प्राण को आपने अंदर लिया है, तो प्राण जब नीचे शरीर के अंगों में गति करता है तो आपके मांसपेशियों में जैसे कोई चींटियाँ चलती हैं आपके शरीर पर, तो आपको जैसी प्रतीति और जैसा अनुभव होता है वैसा अनुभव हम शरीर के अंदर देखते हैं। और ये अनुभव जब आपके शरीर में बढ़ते 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 आपके पैर की एड़ियों तक, पंजों तक चला जाए, तब ये समझना चाहिए कि प्राण जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में पहुंच गया है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जो अभ्यास करते हैं उनके लिए संभव है। जिनकी ध्यान की स्थिति गहरी हो गई है, लंबे समय की हो गई है, वो कर सकते हैं। अब इससे जो विचित्र परिस्थिति है वो ये है कि बाहर कैसे नापेंगे? देश को अंदर आपने नाप लिया, लेकिन देश को आप बाहर कैसे नापेंगे? तो यदि आप उपासना के जो साधकों के अनुभव हैं वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे, तो आपको इसका भी समाधान मिलेगा। अभी जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि श्वास जो है नासिका के ऊपर तो प्रतीत होता है, किंतु उसके बाद पता नहीं चलता। जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं उनका कहना होता है कि आप इस अनुभव को दूर तक ले जा सकते हैं। अर्थात प्राण में जब सामर्थ्य आता है तो वो बिखरता नहीं है और धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ता है।
इसके पता लगाने के लिए, इसके लक्षण जानने के लिए जो हल्की धुनी हुई रुई का हिस्सा होता है उसको हम श्वास के सामने रखते हैं और जितनी दूर तक श्वास के प्रभाव से वो उसमें गति होती है, वो हिलता है, वहाँ तक हमारे श्वास का देश है और इसको अभ्यास से बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर प्राणायाम के भेद करते हुए उन्होंने कहा कि भाई 3 तो ये हैं, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, और उसके 3 भेद हैं देश काल संख्या भी। ये देश काल संख्या भी क्योंकि बहुवचन है तो उसके हर एक के साथ जुड़ेगा, हर एक का देश काल संख्या क्या होगा। और दीर्घ सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म है और कितने दूर तक है उसको हम परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, तो ऐसा अभ्यास करने से होता है। और इस अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को वायु में जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, उसको प्राप्त करते हैं और शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचाते हैं। एक तो प्रकृति पहुंचाती है कि हमने इस फेफड़े में श्वास भरा और रक्त का संपर्क फेफड़े में वायु से हुआ और आदान प्रदान जो वायु का हुआ उससे हमको प्राण मिला, शक्ति मिली। एक हमने प्राणायाम से अपने शरीर के अंदर प्राण को दूर तक सक्रिय किया, अपनी कोशिकाओं को प्राण से जागृत किया, तो वो हमारे अंदर चेतना को बढ़ाने वाला होता है, वो हमारी सूक्ष्मता तक हमको ले जाने वाला होता है। इस तरह से मुख्य रूप से 3 प्राणायामों की चर्चा हम योग दर्शन में देखते हैं। इसके साथ एक चौथे प्राणायाम की भी चर्चा है, वो कहते हैं बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ये औरों से कैसे भिन्न है? वो ये कहते हैं बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, इसमें बाह्य भी है और आभ्यंतर भी है, तो फिर उनसे क्या भिन्नता है इनमें जो ऊपर कहा गया है? बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, उससे इसमें क्या अंतर है? तो कहते हैं कि अंतर ये है कि जब हम चौथा प्राणायाम करते हैं तो इसको यदि हमने अंदर भरा है तो जब जब बाहर आने की प्राण इच्छा करे तो उसको वापस अंदर लिया जाए और फिर रोका जाए, फिर लिया जाए, फिर रोका जाए, फिर लिया जाए, फिर रोका जाए। ऐसा जितना कर सकते हैं, बलपूर्वक अधिक नहीं करना है, सहज भाव से जितना कर सकते हैं तब तक ऐसा करना। और इसकी विपरीत दशा में श्वास को बाहर फेंककर जब लेने की इच्छा हो तो बाहर रोकना, फिर बाहर फेंकना, फिर बाहर फेंकना, फिर बाहर फेंकना और वहाँ रोकने का यत्न करना। ये चौथे प्रकार का प्रकार है जिसे बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी कहा। और इसके बिना उपासना आगे गति नहीं करती, क्योंकि ऊपर अब तक जो हमारा हो रहा है वो शरीर के स्तर पर हो रहा है, यम नियम व्यवहार के स्तर पर होते हैं, आसन प्राणायाम शरीर के स्तर पर होते हैं, और प्रत्याहार धारणा ध्यान ये मन के स्तर पर होते हैं। तो मन के स्तर तक पहुंचने के लिए ये प्राणायाम उसका परम सहायक है, साधक है। और इसीलिए यहाँ कहा है ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। जो आगे की क्रिया हमारे लिए आसान होती है, सरल होती है, वो इसीलिए होती है। इस तरह से मंत्र कहता है कि यद्रपः, जो कुछ हमारे अंदर बुराई है वो इस वायु से हटे और जो अच्छाई है वो हमको प्राप्त हो।